यदि आज का यहाँ वीडियो आपने पूरा देख लिया तो किन्हीं भी दो संख्याओं का कभी भी आपको कैसा भी बड़ा से बड़ा सवाल दिया जाएगा, एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए आप चुटकियों में उस सवाल को अच्छे से कर पाएंगे। बहुत ही बेसिक लेवल से आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से किन्हीं भी दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकाला जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या पर सवाल पढ़ लेते हैं। 8 और 42 का हमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे 8 के गुणनखंड, इसी तरह हमें 42 के भी गुणनखंड की आवश्यकता होगी। हर साल 10th क्लास में 2 नंबर का एक सवाल पूछा जाता है कि एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करिए, दो संख्याएं कोई सी भी दी जाती है। तो देखिए 8 के हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे, आपको पता होगा ये तो इस तरह से निकाला जाते हैं। 2 से देंगे, 2 चुको 8, 2, फिर अब है 42, तो 42 का भी निकाल लीजिए इस तरह से। तो ये जाएगा आपका 2 दूनी 4, 21 हो गया। फिर यहाँ 3 से 8, 3 सते 21 और ये 7 से। तो करिए, तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी हम लिखेंगे 2 की घात 3। 42 है तो 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, पहले निकालेंगे हम एलसीएम। ध्यान से समझिएगा, ट्रिक में बताऊंगा आपको। 8 और 42 का क्या कर रहे हैं, पहले एलसीएम। देखिए एलसीएम को हम हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। क्या कहते हैं, लघुत्तम समापवर्त्य। तो ला से लघुत्तम, ठीक है, ला से लघुत्तम और ला से ही लाओ सब। ला से क्या आएगा, लघुत्तम, और ला से क्या जाएगा, लाओ सब। तो ध्यान से समझिए, लाओ सब का मतलब क्या है, सभी को लाना है, सभी को लिखना है, इनमें से दोनों में से। ठीक है, अब सभी को लिखना है तो देखिए 2 की घात 3 लिख दी मैंने, इंटू 2 लिख दिया, इंटू 3 लिख दिया, इंटू 7। ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि लाओ सब, लाओ तो सब पर, लेकिन यदि कोई भी दोनों में दो संख्याएं मिल रही है उसमें से बड़ी लेना है। ध्यान समझिए, लाओ का मतलब क्या होगा, लाएंगे सभी को तो सभी तो लिखेंगे, पर यदि दो संख्याएं आ गई, 2 की घात 3 है और यहाँ पर 2 है, तो किसको लिखोगे, 2 की घात 3 को। फिर समझिए, यदि किसी सवाल में आएगा 3 की घात 5 और एक जगह पर आएगा 3 की घात 4, तो इनमें दोनों में से बड़ा कौन है, बड़ा है 3 की घात 5, तो 3 की घात 5 को लिखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका लाओ सब में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बोलिए 2 की घात 3, तो हाँ 2 की घात 3, ये 2 इसमें चला गया, मतलब 3 इंटू 7। बस कुछ नहीं करना है, इनके गुना करना है। 2 की घात 3 का मतलब होता है 8 और 7 हो जाएगा 21। ठीक है, और इसका जब गुना करेंगे हम तो कितना निकलेगा, 8 करना, 8 और 8 दूने 16, 168। इनका एलसीएम क्या निकला आपका, 168। अब देखेंगे एचसीएफ। एचसीएफ भी बहुत सरल, 8 42 का एचसीएफ। देखिए एचसीएफ को हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्त्य। क्या कहा जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसे इंग्लिश में कहा जाता है। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम समापवर्त्य। माँ से महत्तम समापवर्त्य और माँ से मत लाओ सब। देखिए लघुत्तम में लाओ सब और इसमें मत लाओ सब, तो मत लाओ तो भैया लाएंगे कौन सा, तो लेंगे हम किनको, यहाँ पर 2 की घात 3 है, यहाँ पर 2 है। ऐसी संख्या देखनी है जो दोनों में हो। इसने बोल दिया मत लाओ सब, फिर किसको लिखोगे, ऐसी संख्या लिखनी है जो दोनों में हो, और दोनों में भी कौन सी हो, उसमें ली थी बड़ी, इसमें लेंगे छोटी। तो कौन सी आएगी, पहले तो दोनों में देखो कौन है, केवल 2 है, और दोनों में से 2, ये 2 वाला छोटा है, ये 2 की घात 3 बड़ा है। तो आंसर क्या आएगा एचसीएफ का, केवल 2। चलिए अभी समझ में नहीं आया तो एक सवाल और इसके द्वारा तुरंत मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ समझिएगा, जैसे गुणनखंड किसी संख्या के आए हैं, डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, 2 की घात 2 गुणित 3 गुणित 5। ध्यान समझिएगा, यहाँ पर है
2 गुणित 3 की घात 5 इंटू 7। अब जब इसका एलसीएम निकालेंगे हम, एलसीएम ध्यान से समझिएगा, समझ में आ गया मतलब कुल मिला के बात ये है एलसीएम। तो एलसीएम में का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्ती, यानी कि एलसीएम लाओ सब ले आओ। तो लाओ में 2 की घात 2 इंटू 3, तो देखिए 3 कौन सा है बड़ा इनमें से, 3 की घात 5 वाला है, इंटू 5 तो है नहीं तो 5 तो लिखाएगा, इंटू 7। बस इन सब का गुना कर लेंगे, ये तो हो गया आपका एलसीएम। अब जब इनका हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो एचसीएफ बहुत ही आसान है, मत लाओ सब, फिर किनको लाओ भैया, जो दोनों में हो और दोनों में भी छोटा हो। यहाँ पर 2 की घात 2 है, यहाँ पर 2 है, यानी कि दोनों में है, तो छोटा कौन है, ये 2, तो 2 लिख दिया, इंटू 3, 3 की घात 5 कौन सा लिखाएगा, ऊपर वाला 3, इंटू 5 नहीं, 5 नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि दोनों में होना चाहिए, तो 7 ये भी नहीं लिख सकते, तो बस ये इसका एलसीएम एचसीएफ कितना निकलेगा, 6 निकलेगा। तो अब समझ में आ गया होगा एलसीएम और एचसीएफ। इसी तरह से आपको कोई से भी सवाल दिए रहे, किसी भी तरह के दिए रहे, अच्छे से कवर कर लीजिएगा। अब मैं आपको इनकी जाँच करना बताता हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा स्वयं ही कि आपने इनको सही किया है या गलत किया है। तो देखिए आपका एलसीएम और एचसीएफ सही निकला या गलत, इसकी जांच कर लेते हैं। तो देखिए जांच का एक फॉर्मूला है, दोनों संख्याओं का गुणनफल इंटू एलसीएम इंटू एचसीएफ। यानी कुल मिला के बात है कि जो दो संख्या दी गई थी आपको 8 इंटू 42, इन दोनों का क्या करना है, गुणनफल का मतलब गुना ही होता है, और एलसीएम और एचसीएफ का भी क्या कर लीजिए, गुना। तो एलसीएम का है 168 और इंटू कितना है एचसीएफ 2, करिए 8 दूने 16, हंसिलाया 1, 8 32, 8 चौको 32, 32 ने कितना गया है 33, 336 आया। इसी तरह यहाँ पर करिए 2 8 16, हंसिलाया 1, 2 छंगे 12, 12 और कितना गया 13, हंसिलाया 1, 2 1 2 और 2 ने 1 3, देखिए 336, यानी कि दोनों संख्याएं बराबर है। कुल मिलाकर बात यह कि हमारा एलसीएम भी सही है और एचसीएफ भी सही है। तो इसी तरह से कोई सा भी सवाल हो, आपको यही तरीका है। 10th क्लास में जो सवाल दिए गए हैं एक्सरसाइज 1.2 के जो भी सारे क्वेश्चन नंबर 2 में दिए गए सवाल है, वो सारे सवाल इसी तरह से होंगे। बस यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि जहाँ एलसीएम रहे वहाँ पर आंसर लिख दीजिएगा, एचसीएफ में आंसर लिख दिया। आंसर की लाइन अलग से नहीं लिखाएगी क्योंकि ये तो जांच की आपने। तो यही आपका क्या है, बहुत ही सिंपल है। और आशा करता हूँ कि आपको ज़रूर मेरे द्वारा बताए गए एलसीएम और एचसीएफ सवाल अच्छे समझ में आ गए होंगे। यदि आपको 1% भी लाभ हुआ है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके साथ ज़रूर इस चैनल को शेयर करिएगा, ताकि वहाँ भी हमारे द्वारा बताए गए जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी को हल करें और अच्छे अंक प्राप्त करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।